नमस्कार दोस्तों, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की माने और संत महात्माओं की बात माने तो ये समझ में आता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पूरा जीवन दुख ही दुख देखे हों या पूरा जीवन सुख ही सुख देखे हों। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख धूप और छाया की तरह आते जाते रहते हैं। जब जब दिन बदलता है, ग्रहों की स्थिति बदलती है, तो हमारे जीवन में सुख और दुख अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो कभी धूप होती है, कभी छाया होती है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो हर 9 वर्ष के बाद किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा साल आता है जो कहलाता है उसका ब्लेसिंग ईयर, यानी उस साल में उसको बड़ी कामयाबी भी मिलती है, सुख भी मिलते हैं, उसके सभी काम बन जाते हैं। तो कौन सा होता है ये ब्लेसिंग ईयर? देखिए, इसका संबंध हमारे मूलांक से है, यानी जिसे हम ड्राइवर नंबर कहते हैं। और वो क्या होता है? वो होता है हमारे जन्म की तारीख का सिंगल डिजिट। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जन्म 30 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक हुआ 3, यानी उसका ड्राइवर नंबर हुआ 3। अब ब्लेसिंग ईयर निकालने के लिए आपको सिर्फ इसका ड्राइवर नंबर ही चाहिए, यानी डेट चाहिए जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ है। अब ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर है इसका मूलांक। इसी के हिसाब से ब्लेसिंग ईयर काउंट किया जाता है, यानी उस व्यक्ति का पहला ब्लेसिंग ईयर जो होगा वो होगा तीसरा साल। फिर इसमें आप 9 करके जोड़ते जाइए। इसके बाद जो इसका ब्लेसिंग ईयर आएगा वो होगा 12वां साल, क्योंकि 12 का जब जोड़ करते हैं 2 और 1 को जब मिलाते हैं तो भी 3 आता है। तो दूसरा इसका ब्लेसिंग ईयर हुआ 12। फिर इसके बाद इसमें 9 जोड़ दीजिए, 21। आप 21 का जोड़ लगाएंगे तो ये भी हुआ 2 + 1 यानी 3। तो अब आप 9 करके जोड़ते जाइए, आप इस व्यक्ति का ब्लेसिंग ईयर जान पाएंगे। यानी हर 9 साल के बाद, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो हर 9 साल के बाद व्यक्ति का ब्लेसिंग ईयर आता है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है, कब से शुरू होता है ये ब्लेसिंग ईयर? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ब्लेसिंग ईयर 21 आता है, क्योंकि उसका जन्म 30 तारीख को हुआ है या 3 तारीख को हुआ है, 21 को हुआ है या 12 को हुआ है। तो अब उसका ड्राइवर नंबर यानी जिसको हम मूलांक बोलते हैं, अगर वो 3 है तो उसका ब्लेसिंग ईयर मान लीजिए 21 आता है। तो वो ब्लेसिंग ईयर किस दिन से शुरू होगा? देखिए, जिस दिन वो 20 साल अपने कंप्लीट करेगा। मान लीजिए कि उसका जन्म 21 सितंबर को हुआ है, तो 21 सितंबर को जब उसके 20 साल की उम्र पूरी हो जाएगी तो वो 22 तारीख से उसका ब्लेसिंग ईयर यानी 21वां साल जो है वो शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ब्लेसिंग ईयर निकाला जाता है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं धन से संबंधित साल कौन सा होता है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल गेन्स कर सकते हैं, यानी कि धन संबंधी गेन्स कर सकते हैं, वो साल कौन सा होता है? देखिए, विशेष रूप से इस साल को निकालने के लिए आपको एक व्यक्ति की पूरी जन्म तिथि चाहिए होती है। अब हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की जन्म तिथि है 21 सितंबर 1976। तो इसके लिए अब हम जो साल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हम इसको पूरा जोड़ लेंगे। 2 + 1 3 + 9 12, इस तरीके से। फिर 1 13, फिर 9 जोड़ेंगे 22, उसके बाद में 7 जोड़ेंगे 29 और आखिरी में जोड़ेंगे 6 यानी 35। इस व्यक्ति का टोटल हुआ 35। अब कैसे निकालेंगे? फाइनेंशियल गेन का कौन सा ईयर है? इस 35 जो संख्या आई है इसमें से जो महीने का अंक है यानी 9, आप 35 में से 9 घटाएंगे भी और फिर 35 में से 9 जमा भी करेंगे। तो दोनों जो साल हैं 35 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 26, यानी 26वां साल फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। प्लस करेंगे तो 44वां साल आएगा, ये 44वां साल भी फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी में फाइनेंशियल गेन के ईयर्स भी निकाले जाते हैं और ब्लेसिंग ईयर्स भी निकाले जाते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से चेक कीजिएगा और देखिएगा कि आपने ब्लेसिंग ईयर्स में क्या क्या पाया और फाइनेंशियल गेन्स के ईयर में आपको फाइनेंशियल गेन्स हुए या नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।